बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन तरह की टैक्स स्लैब जो है आईएमएफ की तरफ से तजवीज़ की गई हैं जिस पे आपको टैक्स लगने जा रहा है। अभी ये चीज़ें जो है बजट के बाद फाइनलाइज होंगी, लेकिन तजावीज़ ज़रूर दी गई हैं कि अगर 5 करोड़ तक की आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उसको सेल परचेज कर रहे हैं, उस पर अलग टैक्स है। इसी तरह 7 करोड़ है, 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी पे। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको। एंड तक वीडियो में हमारे साथ अटैच रहिएगा। सबसे पहले समझ लें कि प्रॉपर्टी पे कौन कौन से टैक्सेज ऑलरेडी जो है वो लगे हुए हैं, उनको मैं समझा देता हूँ। 3 तरह के टैक्सेज जो है वो आप पे करते हैं। नंबर 1 जो है आपका एडवांस टैक्स, जिसे आप विद होल्डिंग टैक्स भी कहते हैं। दूसरा आपका कैपिटल गेन टैक्स है। तीसरा आपका कैपिटल वैल्यू टैक्स है। जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है वो आपका जो है बायर पे करता है। जो कैपिटल गेन टैक्स है वो आपका सेलर पे करता है। और जो विद होल्डिंग टैक्स है, जिसे एडवांस टैक्स कहते हैं, वो दोनों जो है पे करते हैं। इनकी वैल्यू समझ लें, इनके नंबर समझ लें। जो सेलर है, अगर वो फाइलर है, वो 3% टैक्स पे करता है। अगर वो नॉन फाइलर है तो वो आपको 6% टैक्स जो है वो पे करेगा। इसी तरह अगर परचेजर है, जो प्रॉपर्टी परचेज करने लगा है, अगर वो फाइलर है तो वो 3% टैक्स पे करेगा। अगर वो नॉन फाइलर है तो वो ऑलमोस्ट 10.5 to 6% जो है वो टैक्स आपका पे करेगा। ये ऑलरेडी आप टैक्स पे कर रहे हैं जब भी आप रियल एस्टेट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं। अब नई जो शराइत आई हैं टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए, आईएमएफ चूंकि समझ रहा है, उसको शायद लग रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ शायद ब्लैक एंड वाइट जो है वो पैसा इधर उधर हो रहा है, तो वो उसने तजावीज़ दी है कि आप जो है 5 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर कोई बंदा होल्ड करता है तो उस पर एक्स्ट्रा जो है वो 3% लगाएं अगर वो फाइलर है। अगर वो नॉन फाइलर है तो उस पर 7% लगाएं। इसी तरह अगर 5 से 7 करोड़ के दरमियान जो है अगर उसकी प्रॉपर्टी की वो सेल एंड परचेज कर रहा है तो उसको 4% लगाएं फाइलर को। नॉन फाइलर है तो उसको 13% लगाएं। अगर वो 10 करोड़ या उससे ऊपर की प्रॉपर्टी की लेन देन कर रहा है तो उस पर 7% लगाएं फाइलर को, और 35% तक उसको टैक्स लगाएं अगर वो नॉन फाइलर है। तो ये ह्यूज टैक्सेस हैं जो प्रॉपर्टी पे लगने जा रहे हैं या नहीं लगते, क्योंकि इस पर अभी कॉन्फ्लिक्ट है। अभी बड़ी बहस होगी इस पे। जो आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स हैं, मिल के आपके जो वजीर खजाना और सारे मिल के जब बजट बनाएंगे तो देखेंगे। क्योंकि अगर किसी शोबे पे आप किसी इंडस्ट्री को आप इतना ही उसको दबा देते हैं और उसको इतना ही टैक्सेस लगा देते हैं तो वो कोलैप्स कर जाती है। रियल एस्टेट को आपको ऑलरेडी पता है कि काफ़ी टाइम से 1-2 साल हो गए हैं, आपको पता है बड़ा इसका स्लम्प आया हुआ है और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही। उसमें सबसे बड़ी वजह आपकी ये टैक्सेस भी हैं जो ज़्यादा लगा दिए गए हैं। लोग उसको सेल एंड परचेज करते हुए अब थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि इसमें टैक्सेस लगेगा, रहने देते हैं जी, फिर बेच लांगे, फिर इन्हें खरीद लांगे। तो उस ये भी एक बहुत पॉइंट है जो टैक्सेस आपको इम्पोज किए गए। अगर ये इससे ज़्यादा भी लगा दिए जाते हैं तो वो ऑब्वियसली रियल एस्टेट सेक्टर को बिल्कुल जो है वो गिरा देगा। नो डाउट ये टैक्सेस 5 करोड़ या उससे ऊपर वाले जो 7 करोड़ 10 करोड़ का जो मालिक है उसके पास उसे टैक्सेस की फिक्र नहीं है, या हो भी तो ये जो आम जो आपकी छोटे प्लॉट्स हैं जो रहने के लिए लोग लेते हैं उसमें ये चीज़ें नहीं है। उसमें वो पुराने वाला ही फार्मूला लगेगा जिसमें 3% आप टैक्स पे करते हैं। तो ज़रूर इसको रेगुलेट करें, इस इदारे को, इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करें, लेकिन किसी रूल ऑफ लॉ के तहत करें, ताकि जो आपके रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ जो वाबस्ता लोग हैं उनको नुकसान ना हो, वो भी बिजनेस करें। पूरी इंडस्ट्री है, इसको ग्रो होगी तो ऑब्वियसली जो है आपकी कंट्री ग्रो करेगी। तो ये कुछ गुजारिशात थी जो अभी आईएमएफ की तरफ से दी गई हैं। अभी इम्पोज नहीं हुआ, इंशाल्लाह जून का जो बजट की आमद है जून में बोला जाएगा। देन हमें पता लग जाएगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है रियल एस्टेट की। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह बेहतरी के हालात जो हैं वो आ रहे हैं। आप भी सब पुरुमीद रहें और अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।